मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आज हम इंटर क्लास के लिए विशेष रूप से लेके आए हैं आप सभी के लिए काव्य सौंदर्य के तत्व, जो कि हिंदी विषय के व्याकरण का एक भाग है, व्याकरण का भाग है। और उसमें हमारी इंटर जो क्लास है उसमें जो सिलेबस में सम्मिलित किया गया है वो है रस, छंद, अलंकार। ये 3 तत्व शामिल हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे बच्चों रसों के बारे में। ठीक है, रस किसे कहते हैं? तो आप देखें बोर्ड पे सामने, मैं बता रहा हूँ आपको। ये काव्य सौंदर्य तत्व हैं, कहलाते हैं। ठीक है, अब 3 तत्व हैं, रस, छंद और अलंकार, जिसमें हम पहला आज क्लियर करेंगे टॉपिक रस का। ठीक है, तो इसको पूरा सुने, बार बार सुने। और देखिए बच्चों, आपको एक सुविधा है इसमें, ये है कि जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम जो बोले चले जाते हैं तो आप भूल जाते हैं। इसमें क्या है, आप बार बार से रिपीट करके बार बार देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं, और जब तक देखें तब तक हमें समझ में ना आ जाए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी एक फेयर जरूर बनाएं। क्या बनाएं? फेयर कॉपी आपके पास बनी हुई हो तो भी अलग से बनाएं, क्योंकि हमें कोर्स को रिवाइज कर चलना है और एक टारगेट ले चलें कि इस बार हमें अपने जो बोर्ड की तैयारी है वो अभी से कर चलनी है। बच्चों ये न सोचें कि बहुत समय पड़ा हुआ है और इसका इंतजार न करें। छुट्टियां आपको लकीली कहें अनलकीली कहें बहुत मिली हैं, इनका आपको लाभ उठाना है। जिनके पास किताबें वैसे हैं नहीं है तो आप उनका अरेंजमेंट करें और सीरियस होकर के इसको जो व्यवस्था दी गई है आपको पढ़ाने की, उसको अपने लिए अप्लाई करें। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, रस किसे कहते हैं? कौन सा प्रश्न है पहला? रस किसे कहते हैं, या रस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आप नोट कर लें प्रश्न, रस किसे कहते हैं या रस से आप क्या समझते हैं। किताब तो किताब भी निकाल सकते हैं आप चाहे तो, नोट कर लें। अब परिभाषा क्या है, परिभाषा नोट करें। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आप नोट कर लेंगे, शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, अर्थात रस शब्द का जो अर्थ है वो है आनंद। आनंद क्या है? जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी दृश्यात्मक विधा को देखते हैं तो उससे हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वही आनंद है। अब आनंद का मतलब सिर्फ यही नहीं कि प्रसन्नता, क्यों रस जो होते हैं उनमें जो हमारे हृदय में भाव हैं वो भाव कितने प्रकार के हैं, वो ये तो 9 माने गए हैं, लेकिन कुछ विद्वान ने 11 मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 है। तो उसमें भय भी है, तो भय तो आनंद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आनंद को हमें समझना है। आनंद का सिर्फ मतलब आनंद नहीं है, आनंद का तात्पर्य है हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो रस है। ठीक है, अब परिभाषा क्या है, परिभाषा नोट करें। किसी कृति को पढ़ने, सुनने या दृश्यात्मक विधा को देखने से, ये दृश्यात्मक विधा में जोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से क्योंकि पहले किताबों में प्रिंट नहीं है। दृश्यात्मक विधा को देखने से जो हमारे हृदय में अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। समझ आ गया? आचार्य भर्तृमुनि के शब्दों में आप नोट करें, आचार्य भर्तृमुनि शब्दों में विभावान भाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। समझिए, दोबारा इसे रिपीट कर लें आप लोग। ठीक है, तो रस समझ में आ गया होगा। रस किसे कहते हैं, रस क्या है, रस से आप क्या समझते हैं, ये समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, रस के अंग। रस के कितने अंग होते हैं? ठीक है, रस के अंग। तो बच्चों रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव। दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर, नहीं दिख रहा तो आप मैं बोल रहा हूँ, अनुभाव। और नंबर 4
व्यभिचारी भाव। विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 अंग हैं रस के। तो इन चारों अंगों को हम एक एक करके समझते हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी है, स्थायी भाव से क्या समझते हैं, स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो आप इसे नोट करें। स्थायी भाव को नोट करें। स्थायी भाव, स्थायी भाव वे भाव हैं जो किसी सहृदय के हृदय में, स्थायी भाव वे भाव हैं जो किसी सहृदय के हृदय में सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। सुप्तावस्था, सुप्तावस्था। स्थायी भाव वे भाव हैं जो किसी सहृदय के हृदय में सुप्तावस्था में विद्यमान, यानी सोए हुए पड़े रहते हैं, मतलब शांत अवस्था में। जैसे हर इंसान के अंदर क्रोध का भाव है, हर इंसान के अंदर खुशी का भाव है, हर इंसान में प्रेम का भाव है, लेकिन क्या हर समय रहता है? क्या हमें हर समय क्रोध आता है? क्या हम हर समय प्रसन्न रहते हैं? नहीं, हमारे भाव बदलते रहते हैं। वो हमारे हृदय में सुप्तावस्था यानी शांत अवस्था में पड़े हुए हैं, ले अवसर पा करके वो जागृत हो जाते, उद्दीप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उद्दीप्त हो जाते हैं। तो ये क्या है? स्थायी भाव, जो हमारे हृदय में सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। समझ आ रहा है दोस्तों? अब ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 9 है। 9 में से बोलूंगा स्थायी भावों की संख्या, स्थायी भावों की संख्या। ये प्रश्न भी आता है कई बार जनरल नॉलेज में, स्थायी भाव संख्या कितनी मानी गई है या स्थायी भाव कितने हैं। तो इसमें लिखते हैं स्थायी भाव की संख्या 9 है। कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। लेकिन इसमें एक चीज हमें जोड़नी है कि विद्वानों ने बाद में इसमें 2 भाव और जोड़ दिए, तो इसलिए इनकी संख्या कितनी जाती है? 11। 9 + 2 बराबर 11 स्थायी भाव की संख्या। तो अब हमें क्या करना है? इन्हें समझना है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 + 2 = 11 यानी 11। अब प्रश्न आता है कि स्थायी भाव और रस हम दोनों को समझते हैं। इसके लिए सब चार्ट बनाता हूं मैं आपके लिए। देखिए बच्चों, इधर लिख लें आप स्थायी भाव, क्या लिख लें? स्थायी भाव, और इधर लिख लें रस का नाम, रस का नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 11 और ये 12। तो पहला नोट करें आप, स्थायी भाव रत, इसका क्या है? श्रृंगार। रस कौन सा बनेगा? श्रृंगार रस। स्थायी भाव। दूसरा लिख लें हास, इसका कौन सा बनेगा? हास्य रस। क्या बनेगा? हास्य रस। तीसरा लिख लें शोक, इसका बनेगा करुण। पहला रथ, स्थायी भाव रति रस श्रृंगार, स्थायी भाव हास रस हास्य, स्थायी भाव शोक, और रस का करुण रस। ठीक है, अगला लिखे उत्साह, उत्साह, और उत्साह का क्या बनेगा? वीर रस। क्या बनेगा बच्चों? वीर रस। और अगला लिख लें
क्रोध। इसे दूसरे शब्दों में अमर्ष लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? अमर्ष लिख सकते हैं, अमर्ष। और क्रोध का क्या होता है? रौद्र। ठीक है, ये 5 रस हो गए। फटाफट में लिखें। ये 5 ही पहले आप क्लियर कर लें, ये याद हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के रस बताए जाएंगे। तो पहले हम इसको समझते हैं। श्रृंगार रस, इसकी पहचान क्या है? श्रृंगार रस की पहचान क्या है? स्त्री पुरुष का प्रेम, या जब किसी व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति रति नामक जो स्थायी भाव है वो उद्दीप्त होता है तो वो कौन सा रस बन जाता है? श्रृंगार रस बन जाता है। अब यहाँ एक बात याद रखने की है कि श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न आता है कई बार, या श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, या श्रृंगार रस के कितने भाग, ऐसे करके बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और आता भी है। तो श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? जब नायक नायिका का परस्पर मिलन का जहाँ वर्णन होता है तो वहाँ कौन सा हुआ? संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार कहाँ है? जहाँ नायक नायिका का के वियोग का वर्णन, बिछड़ने का वर्णन, दूर अलग अलग होने का वर्णन हो या बिछड़ने का वर्णन हो,